जय गुरु जी। संगत जी, एक सत्संग शेयर करना चाहूंगा मैं। हम लोग गुरु जी से मिलने जाते हैं जब, चाहे हम सत्संग में जाते हैं चाहे बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरु जी ने इतना कुछ हम लोगों को सिखाया है। हम जब भी मंदिर जाते हैं कोई भी कपड़े पहन के चले जाते थे। गुरु जी ने सिखाया, आप अपने रब से मिलने जा रहे हो, सुंदर बन के जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ। महाराज ने ऐसी चीजें क्यों बोली? क्योंकि भगवान भी अच्छे कपड़े पहनते थे, वो भी कहते थे कि सामने वाला भी अच्छा रहे। इस तरीके से गुरुजी ने बताया। और सत्संग में आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि अंकल आंटी जी अच्छे कपड़े पहन के निकला करो। गुरुजी के यहाँ पे जब आप जाते हो आपको पता ही है क्या क्या होता है, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक बार की बात है संगत जी, एक सत्संग के लिए एक आंटी आती हैं और वो बताती हैं कि मैं दिल्ली में नहीं हूं, मुझे सत्संग कराना है और सत्संगों पे जाना भी है। तो वहां पे बहुत सारे सेवादार खड़े थे, संडे का दिन था। तो जब सेवादार वहां पे खड़े थे, कोई कुछ बता रहा था कोई कुछ बता रहा था, वो आंटी सीधा गेट पे गई। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ और मुझे सत्संग कराना है। उन्होंने बताया कि आप किस तरफ रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लाजपत नगर रहते हैं। लाजपत नगर की टीम से उनका नंबर बनवाया, जोड़ा घर में अंकल रहते हैं। सत्संग की सारी प्रतिक्रिया उनको बताई गई। आंटी को पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आंटी को पता ही नहीं था कि उनकी जो बीमारी है वो क्या है। जिस दिन सत्संग उन्होंने कराया उस दिन उनको डिटेक्ट हुआ कैंसर। कैंसर भी हुआ लास्ट स्टेज के ऊपर। आप सोचिए कि महाराज ने उनको किस तरीके से बताया, किस तरीके से दिखाया कि कुड़िए जा मैं तेनू ब्लेस किता, तू लंगर प्रसाद खाए जा और गुण गाए जा। जब भी मंदिर आए मंत्र जाप करी जा, ना आए मंदिर जाप करी जा। जिथे सत्संग होए बिना बुलाए पता चले तो सत्संग से जाके लंगर छक के आ। सत्संग 2-2 घंटे बैठने की शक्ति महाराज ने उनको दी। और जो तीसरी स्टेज पे था, और आंटी को देख के लगता नहीं था कि ऐसा उनको कुछ हो भी रहा है। आंटी ने बताया कि धीरे धीरे मेरी अंदर से जो शक्तियां थी खत्म होने लगी, मेरे बाल उड़ने लगे। तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने एकदम सही बताया है, और मैंने अपना उस समय लंगर प्रसाद लेना शुरू कर दिया। धीरे 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 हर महीने मंदिर जाना, मंदिर में लंगर प्रसाद छकना। संगत जी आप सोचो, जो कैंसर पेशेंट होता है वो मिर्च मसाले नहीं खा सकता है, स्पाइसी उसके लिए बिल्कुल मना होता है, और वो खाना भी नहीं खा पाता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। संगत जी उस आंटी ने पूरा प्रसाद चखा, हर जगह का चखा, बड़े मंदिर में चखा, सत्संगों में चखा। धीरे 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 वो ठीक होने लगी। संगत जी जैसे जैसे वो ठीक होती गई, मंदिर आती गई और अपना सत्संग हर किसी के साथ शेयर करती रही। इसलिए गुरुजी कहते हैं कि सत्संग शेयर करने से कोई नुकसान नहीं होता है, फायदा ही होता है। संगत अरदास करती है आपके लिए। जब संगत अरदास करती है तो वो हमारे को लगती भी है। अगर हम उसको नहीं करते इस तरीके से अरदास को, तो अगर हम अपने लिए अरदास करेंगे तो हमारी अरदास हमारे लिए नहीं लगेगी। आप दूसरे के लिए ब्लेसिंग लीजिए, उनको बोलिए गुरु जी को, गुरु जी महाराज फलाना 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 उन चीजों को ठीक कर दीजिए, गुरु जी उनको ठीक कर दीजिए। गुरु जी बहुत जल्दी सुनते हैं। ऐसे ही एक अंकल और थे कोरोना टाइम में, नीरज अंकल हैं। नीरज अंकल दिल्ली से शिफ्ट हुए हरियाणा। हरियाणा में भी कोरोना ने उनको पकड़ लिया। जब कोरोना ने पकड़ लिया उनको किडनी पे इफेक्ट किया वो कोरोना। वो एम्स में आके एडमिट हो गए। एम्स में आने के बाद वो राधा कृष्ण का नाम लेते थे। गुरुजी को मैंने बोला कि आप गुरुजी का नाम लिया करो। वो कहते हैं मैं गुरुजी का नाम लेता हूँ। हमने खूब अरदास करी गुरुजी की उनके ठीक होने के लिए। ऐसे ही उनके भतीजे ने भी किया। उनका भतीजा डेली सत्संग करता था, और उस सत्संग का प्रसाद ऑल इंडिया मेडिकल में जहाँ पे मना होता था ले जाने के लिए, वहां पे वो प्रसाद की एंट्री भी होती थी। जब उन्होंने प्रसाद चखना शुरू किया तो कुछ दिनों बाद जब मुझे पता चला था, तो मैंने भी उनको फोन किया। मगर गुरुजी महाराज जल्दी आपको ठीक कर रहे हैं, आप जल्दी वहां से निकलेंगे। तकरीबन 1.5 महीने बाद
उनकी सारी बीमारी पकड़ने के बाद उनको छुट्टी की गई। शुक्राना था गुरु जी का, शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना रहेगा गुरु जी का। आज वो अंकल अपनी शॉप खोल के बैठे हुए दिल्ली के अंदर ही। उनकी फैमिली वेल है, 2 बेटियां हैं उनके पास, और अंकल आंटी दोनों हैं। दोनों के दोनों और चारों के चारों, दोनों बच्चे और अंकल आंटी इतने ब्लेस्ड हैं। आज अंकल एकदम फिट हैं और अपनी दुकान संभाल रहे हैं। गुरुजी ने जब जब किसी को बताना होता है वो गुरुजी इस तरीके से बता देते हैं सबके बारे में। और गुरुजी ने ऐसे उनको ब्लेस किया कि एक दिन हमारे घर में सत्संग हुआ, और तब मैंने आंटी को सत्संग शेयर करने के लिए बोला, तो आंटी सत्संग शेयर करते करते रो पड़ी। महाराज कभी नहीं कहते आपने रोना है, आप अगर रोएंगे तो सामने वाला भी रोता है। गुरुजी कहते हैं कि हंसते रहो, खेलते रहो और चलते रहो। आंटी जी को हमने समझाया। आंटी जी कहने लगी, भैया अब मेरे से ये सत्संग पूरा नहीं हो पाएगा, आप सभी संगत को शेयर कर दें। तो वो सत्संग मैंने सबके सामने शेयर किया। उन्होंने फिर अरदास करी। इतनी देर में अरदास करते करते नीरज अंकल अपने घर पे आ गए और उन्होंने गुरुजी महाराज को माथा टेका और लंगर प्रसाद किया, शुक्राना किया। उन्होंने उस समय मैंने उनको भी कहा कि 2 शब्द आप भी कह दो। मैं ज्यादा नहीं तो इतना ही बोल दो, शुक्राना गुरुजी मुझे नया जीवन देने का। अंकल ने वो शुक्राना किया। आज इतने ब्लेस्ड हैं अंकल, आंटी और उनके बच्चे। शुक्राना है गुरुजी का। आज भी मैं शुक्राना करता हूँ, उन्होंने हमारी अरदास सुनी। इस तरीके से अरदास सुनते रहना चाहिए, महाराज को करते रहना चाहिए। महाराज को अदर्स के लिए आप अरदास कीजिए, महाराज बड़ी जल्दी सुनेंगे। अगर आप अपने लिए मानते रहोगे और मांगते रहोगे तो महाराज इतनी जल्दी नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूँ संगत जी कि अगर आप आते हैं अपने लिए जो मनो मनो, लेकिन दूसरे वास्ते भी अरदास करो, तो चुगलियां ना करो। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आई लव यू गुरु जी।